स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए हमने कल की जो क्लास रही थी ना, उसमें एक तो आपको बताया था धनात्मक फलन, दूसरा था ऋणात्मक फलन। धनात्मक फलन जिसमें कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 था। एक था ऋणात्मक फलन। ऋणात्मक फलन में एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 0 था। एक था आपके लिए सम फलन। सम फलन में था एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एक था विषम फलन, और इसमें था एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके बाद में आपके लिए ऊपर परिबंध, निम्न परिबंध, उच्चक, निम्नक, और उच्चक निम्नक के बाद में परिबद्ध फलन। परिबद्ध फलन के साथ साथ एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट राशमान, और निरंतर एक दिष्ट वर्धमान और निरंतर एक दिष्ट राशमान, इन सबको आपके लिए करा दिया था हमने। ओके, लेकिन अब यहाँ आपके लिए हेडिंग डलवाई थी हमने वाम पक्षीय सीमा। जो हेडिंग थी वो है वाम पक्षीय सीमा। ओके, देखिए सभी यूनिट्स है ना, आपको आपको जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी, लेकिन आप स्टेप बाय चलिए। एक साथ क्या है इसलिए नहीं बता रहे आपको यूनिट्स, क्योंकि इसको अलग अलग चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर हैं उनमें से अलग अलग कर दिया गया है। यानी 2 चैप्टरों में से यूनिट है, कभी किसी की 3 चैप्टरों में से यूनिट है, और फिर ऊपर से ये 30% कम कर दिया है ना सिलेबस। तो अब किसी चैप्टर में से कुछ हटा दिया है, किसी में से कुछ हटा दिया है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको यहाँ कराया जाएगा। ओके, लिखोगे आप इसमें वाम पक्षीय सीमा, तो इसमें लिखेंगे एक वास्तविक संख्या म्यू। एक वास्तविक संख्या म्यू, म्यू एक एक वास्तविक संख्या म्यू फलन एफ ऑफ एक्स की, फलन एफ ऑफ एक्स की म्यू फलन एफ ऑफ एक्स की कॉमा एक्स टेंस टू ए पर एक वास्तविक संख्या म्यू फलन एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर वाम पक्षीय सीमा कहलाती है। अब तो आ रही है ना आवाज सही नरेंद्र? एक्स टेंस टू ए पर वाम पक्षीय सीमा कहलाती है यदि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि इस प्रकार विद्यमान है कि एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन जब एक्स एक्स है ना, ये जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा हो ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में। एक्स बिलोंग कर रहा हो ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में। देखिए एक शब्द आता है प्रतिवेश। यहाँ केवल प्रतिवेश के बारे में समझ लो, वैसे तो प्रतिवेश शब्द के बारे में डिटेल में चैप्टर जो फर्स्ट है वहाँ बताया गया है, लेकिन यहाँ आपको प्रतिवेश के बारे में बता रहे हैं। एक तो होता है प्रतिवेश जिसको आप नेबरहुड बोलते हैं, नेबरहुड, नेबर यानी पड़ोसी।
एक होता है डिलीटेड नेबरहुड। तो आप देखेंगे यहाँ, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये रियल नंबर है, क्योंकि आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो ना, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो यानी वास्तविक विश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ केवल और केवल आपको वास्तविक संख्याएं दी जाएंगी। काल्पनिक जो नंबर होंगे ना, यानी इमेजिनरी अर्थात आयोटा वाले नंबरों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। यहाँ इस बुक में आप ओनली रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। और किसी भी संख्या को, किसी भी वास्तविक संख्या को व्यक्त जब करते हैं तो एक रेखा पे व्यक्त करते हैं। दूसरा देखिए, काल्पनिक नंबर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये क्या है, एक थर्ड ईयर में दूसरी बुक रहेगी, उसका नाम रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ है रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस जिसको कि आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, और आगे थर्ड ईयर में जाकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी वहाँ पूरे पेपर में आयोटा के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा तुम्हें, सब में आयोटा ही चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ रियल एनालिसिस में कभी भी आयोटा नहीं आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करें सम्मिश्र की, तो सम्मिश्र संख्या को तो क्या है, एक तल में व्यक्त करते हैं, सम्मिश्र संख्या को एक तल में व्यक्त करते हैं, जबकि जबकि इस रियल नंबर को हम किसी भी रियल लाइन पर डिनोट करते हैं, रियल नंबर को रियल लाइन पर डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, अगर इस पॉइंट ए का हमें प्रतिवेश निकालना हो, अगर हमें ए का क्या है प्रतिवेश निकालना हो, तो इस प्रतिवेश के बारे में समझें आप सभी। इस प्रतिवेश के बारे में थोड़ा अच्छे से समझना, वैसे तो कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या है एप्सिलॉन, कोई संख्या क्या है एप्सिलॉन, ऐसे बना दो या ऐसे लिख दो, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे बना दो, जिस तरह से आप बना सकते हो। कोई एप्सिलॉन क्या है, एक संख्या है। तो अगर हम ए की जगह अंक लें दो, आपको पता है दो के बाद में तीन आएगा, लेकिन दो से पहले एक होगा। इधर इधर रियल नंबर, रियल लाइन है ना, रियल लाइन पर अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं हम, राइट साइड में जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें अगर दो का आपको प्रतिवेश निकालना है, यहाँ दो का, तो दो से थोड़ा इधर आए और दो से थोड़ा सा इधर जाए। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा गए इधर और थोड़ा आए, यानी दो के क्या है, थोड़ा सा हम राइट साइड में चले और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले, और जितना आप लेफ्ट साइड राइट साइड में चले वो वैल्यू, वो वैल्यू मान लीजिए कितनी है, एप्सिलॉन है, कितनी एप्सिलॉन। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि दो में कुछ जोड़ दें और दो में कुछ घटा दें। कुछ कितना जोड़ दें कितना घटा दें, माना कि दो में इतना जोड़ दें कि वो जीरो नहीं हो, बस 0.000001 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा हो, और जीरो से बड़ा हो। और एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही नगण्य वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, कभी भी एक दो तीन ऐसे नहीं होगा। एप्सिलॉन जितनी छोटी आप ले सकते हो उतनी छोटी वैल्यू होती है, लेकिन एप्सिलॉन जो है वो जीरो से बड़ी होती है। क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए, अगर हम इस ए में अगर हम इस ए में एप्सिलॉन जोड़ दें और इसी ए में से एप्सिलॉन घटा दें, तो ये जो अंतराल बना ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, तो ध्यान दें अगर ए में से एप्सिलॉन घटाया है तो कुछ इधर बनेगा, ये पॉइंट ए माइनस एप्सिलॉन, और ए में अगर एप्सिलॉन जोड़ा है तो ये इधर बनेगा ए प्लस एप्सिलॉन। अगर ए में से एप्सिलॉन घटाया है तो ए के लेफ्ट साइड में मिलेगा पॉइंट ए माइनस एप्सिलॉन, और ए में कुछ जोड़ा है एप्सिलॉन तो ए प्लस एप्सिलॉन राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, यह जो अंतराल बना हुआ है, इसी अंतराल को ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश। किस किस को आ रही है आवाज कट के, बोलिए, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या अमित कुमार के अलावा आवाज में?
बताएं। टिंकू, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? कुछ का कहना है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुछ का कहना है कि प्रॉब्लम आ रही है। अब बताओ किसके बारे में सुना जाए। अपने पास से तो प्रॉपर आवाज जा रही है। ठीक है, तो देखो प्रतिवेश के बारे में हमने बताया। अब इन शॉर्ट आप ये पढ़ोगे, किसी पॉइंट ए का प्रतिवेश बनाना हो आपको, या किसी बिंदु ए का प्रतिवेश की बात करें, तो ये जो ए है, इसमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ एप्सिलॉन हो या डेल्टा हो, इनके बारे में कुछ खास होता है कि इनकी वैल्यू क्या है, सदैव जीरो से बड़ी रहेगी। होने को तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन हम यहाँ क्या है, ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ी कोई भी संख्या है, लेकिन जीरो से बड़ी, इतनी बड़ी संख्या है जीरो से। देखिए, एप्सिलॉन एक ऐसी संख्या है जो लगभग जीरो के बराबर है, किंतु जीरो से बड़ी है। लगभग जीरो के बराबर का मतलब है 0.000000009 हो, या 0.00001 हो, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अगर इस ए में से एप्सिलॉन घटा दें और ए में इस एप्सिलॉन को जोड़ दें, तो ये ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन है, यह ए का प्रतिवेश कहलाता है। और अगर इस प्रतिवेश में से ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में से ए को निकाल दें, ए को घटा दें, यहाँ से इस प्रतिवेश में से इस पॉइंट ए को ही हटा दिया जाए, तो इसे निष्कासित प्रतिवेश के नाम से जाना जाता है। ए का निष्कासित प्रतिवेश, इसे ए का निष्कासित प्रतिवेश कहते हैं, जिसको कि डिलीटेड नेबरहुड कहोगे आप इंग्लिश में। डिलीटेड नेबरहुड प्रतिवेश को नेबरहुड, और ए को निकाल दें तो इसको फिर आप कहोगे डिलीटेड नेबरहुड। ओके, क्या नाम देंगे इसको? डिलीटेड नेबरहुड, निष्कासित प्रतिवेश। तो अब देखिए यहाँ, ये जो आपको प्रतिवेश बताया इस ए का, और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको वाम पक्षीय सीमा। अब वाम पक्षीय सीमा में क्या होता है कि देखेंगे आप, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए, तो आप देखेंगे कि यहाँ ए माइनस डेल्टा हो या एप्सिलॉन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको डेल्टा के अकॉर्डिंग बता दिया है, तो इसको ए का, देखो यहाँ एप्सिलॉन जीरो से बड़ा हो तो इसे ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहेंगे, और अगर एप्सिलॉन की जगह क्या कर दिया जाए, डेल्टा कर दिया जाए, तो इसे ए का डेल्टा प्रतिवेश कहेंगे। लेकिन अब देखो, इस प्रतिवेश को ए माइनस डेल्टा ए और ए प्लस डेल्टा, अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस डेल्टा और ए है, ठीक है ना। ए माइनस डेल्टा और ए है, इसका मतलब हुआ कि ए का ए का बायां प्रतिवेश, ए का क्या बना, बायां प्रतिवेश। और अगर हम ए से ए प्लस डेल की तरफ चलें, तो ये बन जाएगा ए का दायां प्रतिवेश। ओके, ए से लेफ्ट साइड में चले तो ए का बायां प्रतिवेश, ए के राइट साइड में चले तो दायां प्रतिवेश। और अगर दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो जाए ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो इसको आप कहोगे प्रतिवेश। क्या कहोगे इसको? ए का प्रतिवेश, ए का प्रतिवेश। ओके, प्रतिवेश क्लियर है ना? नेबरहुड, किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए। इस रियल एनालिसिस में जो भी हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से एक एक डेफिनेशन, देखो होमवर्क में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ रियल एनालिसिस की जो बुक है, इसमें होमवर्क में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ केवल और केवल होमवर्क में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी और आपको कुछ थ्योरम्स मिलेंगी। उन थ्योरम को यहाँ हम प्रूव कराएंगे। जैसे ही हम किसी भी थ्योरम को आपको यहाँ प्रूव करवाते हैं, तो उस थ्योरम को आप क्या है, अपने घर पर कम से कम 2 बार रिवाइज करोगे। और रिवाइज करने का सिस्टम भी समझ लो, 2 बार तो तब रिवाइज करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा दी वो थ्योरम, क्लास एंड हो गई,
एंड हो गई तो आपको किसी भी कंडीशन में और आज के दिन ही उसको 2 बार रिवाइज करना है। इसके बाद में एक क्लास ज्वाइन करने के बाद यानी ज्वाइन करने से पहले अगले दिन आपको वही थ्योरम पढ़ लेनी है। तो इस तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो बहुत अच्छे से होते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचोगे आप कि सर कराते चल रहे हैं और आप क्या करेंगे उनको नोट करते हुए और कॉपी में संजो करके रख रहे हैं कि उनको रखते ही जा रहे हैं रखते ही जा रहे हैं, सोचेंगे कि एग्जाम होंगे तब पढ़ेंगे। अगर उस टाइम के लिए रखोगे तो आप जितना भी आपके पास मैटर लिखा हुआ है उसमें से कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रह पाएगा, उसमें से लगभग 90% आपके माइंड से निकल चुका होगा। ओके, इसीलिए साथ के साथ रिवीजन जरूरी है। अब देखेंगे आप इसमें वाम पक्षीय सीमा हेडिंग चल रही थी, इसमें वाम पक्षीय सीमा में आपने लिखा कि एक वास्तविक संख्या म्यू फलन एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर वाम पक्षीय सीमा कहलाती है यदि वाम पक्षीय सीमा कहलाती है यदि वाम पक्षीय सीमा कहलाती है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन जब ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए। इसका मतलब होता है ए माइनस डेल्टा, अभी अभी आपको बताया ए माइनस डेल्टा और ए जो है ये एक आप बाया प्रतिवेश है और इसमें जो एक्स है ना ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए, यानी एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में है। ओके, तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो एप्सिलॉन और जो डेल्टा है एप्सिलॉन और जो डेल्टा है वह 0 से बड़े मान है, लेकिन इतने बड़े मान है कि बस लगभग 0 के ही बराबर है। अब देखो इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा में जो रिलेशन है वो भी समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ जो एक्स है यहाँ जो एक्स है वह इस इंटरवल में से लिया जाए और लेने के बाद इस एक्स के मान के संगत, समझें दोबारा से कि इस एक्स का मान एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल कॉमा ए, यानी एक्स का मान अगर इस इंटरवल में से कोई सा भी मान लें और उस एक्स पर फलन का मान निकालें, फलन के मान में से एक संख्या म्यू इसको घटाएं, घटाने के बाद में जो भी वैल्यू आए घटाने के बाद में जो भी वैल्यू आए उसका मापांक, यानी चाहे वैल्यू नेगेटिव आए या वैल्यू पॉजिटिव आए, लेकिन मापांक लेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगी, ये वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, लेकिन ये जो वैल्यू है ना इस एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। शॉर्ट में समझो आप कि इसका जो मान है इस मापांक का जो मान है वह एप्सिलॉन से छोटा हो, चाहे एप्सिलॉन 0.000001 क्यों ना हो, तो भी इस मोड वाली वैल्यू का मान 0.000001 या 5 या जो भी है आ जाए, ठीक है ना। आप देखोगे ये टर्म छोटी है, अरे छोटी इसलिए 2 और 2 4 और 2 6 जीरो है, यहाँ 2 और 2 4 और 1 5 जीरो, तो ये बड़ा मान होगा ना। इसका मतलब है ये जो टर्म है वो क्या है, छोटी आई इससे, एप्सिलॉन की वैल्यू से सदैव छोटा आ जाए ये मान। ओके, तो उस कंडीशन में हम मोड एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन होने पर यहाँ जो म्यू होता है उसे म्यू जो होता है ना इसे वाम पक्षीय सीमा कहते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी या फिर इसमें एक और लाइन लिखोगे, इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त करते हैं। आपने बीएससी से पहले 11 12th में जब पढ़ा होगा तो आपने लिखा होगा इसको, 12th क्लास में एनसीईआरटी में देखा होगा
लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस वाम पक्षीय सीमा को ए माइनस एफ ऑफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इसी को आप इसी को आप एफ ऑफ ए माइनस 0 कह देते हैं, या फिर इसी को आप एफ ऑफ ए माइनस भी कह सकते हैं, से व्यक्त करते हैं। ओके, एक दो सिंबल आपने देखे होंगे वहां लिखे हुए किसी भी बुक में, 12th में देख लिए होंगे, कुछ आईआईटी की बुक्स तो होंगी उनमें भी देख लिए होंगे किसी भी स्टूडेंट ने। और अब इसमें लिखेंगे आप आगे दक्षिण पक्षीय सीमा, नेक्स्ट हेडिंग डालें दक्षिण पक्षीय सीमा, और इसमें लिखेंगे एक वास्तविक संख्या न्यू, या एल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ आपने म्यू ले ली तो आपकी बार कुछ और लिख सकते हो, एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या न्यू फलन एफ ऑफ एक्स की, फलन एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर, एक्स टेंस टू ए पर एक्स टेंस टू ए पर दक्षिण पक्षीय सीमा कहलाती है। दक्षिण पक्षीय सीमा कहलाती है यदि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस न्यू लेस देन एप्सिलॉन, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस न्यू लेस देन एप्सिलॉन जब ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा हो, जब ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, आगे लिखोगे इसमें इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ये आपको पहले भी बताए वाम पक्षीय के लिए, ऐसे ही ये दक्षिण पक्षीय के लिए माइनस की जगह प्लस करना है बस। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, कंडीशन लिखेंगे, कुछ लाइन चेंज करें, और उसमें लिखेंगे
यदि लाइन चेंज करके लिखें, यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो, तब 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 फलन एफ ऑफ एक्स की सीमा का तब फलन एफ ऑफ एक्स की सीमा का अस्तित्व होता है। तब एफ ऑफ एक्स की सीमा का अस्तित्व होता है और इनका उभयनिष्ठ मान बिंदु ए पर सीमा कहलाता है। और इनका उभयनिष्ठ मान बिंदु ए पर सीमा कहलाता है। नोट डाल के लिखेंगे इसमें, और नोट में पहला पॉइंट डालेंगे। नोट डालें और नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, और क्लास को रिज्वाइन करोगे। क्लास को रिज्वाइन करेंगे, ओके।